हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो मेडिकोज, हमने अभी तक स्टरलाइजेशन में पढ़ लिया है कि ड्राई हीट के द्वारा किस किस प्रकार से स्टरलाइजेशन किया जाता है। अब हमारा ये जो वीडियो है वो है मॉइस्ट हीट के बारे में। तो हमने कहा था कि मॉइस्ट हीट में टेम्परेचर भी लगता है और टाइम भी लगता है। अब क्या है, हम जो मॉइस्ट हीट है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि उसमें किस प्रकार से स्टरलाइजेशन होता है। ठीक है, तो पहला जो इसका स्टरलाइजिंग एजेंट कह लें आप या तरीका है वो है टेम्परेचर के द्वारा, कि आपको टेम्परेचर के द्वारा किस प्रकार से मॉइस्ट हीट के द्वारा आप स्टरलाइज करते हैं। तो टेम्परेचर चाहिएगा आपके लिए 60 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड। और वो क्या है, मोस्टली जितनी भी बैक्टीरियल की वेजिटेटिव फॉर्म्स हैं उनको किल कर देगा। आगे बात समझ में। तो इसमें मॉइस्ट हीट में जो टेम्परेचर है वो कितना ले रहे हैं, 60 to 65 डिग्री। अब ऐसा किन किन में किया जाता है, तो जो पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क है उनमें ऐसा किया जाता है, और प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन है उनमें ऐसा किया जाता है। उनमें वेजिटेटिव फॉर्म्स जो होती हैं वो बैक्टीरिया की सारी किल हो जाती हैं। टेम्परेचर कितना लिया जाएगा, 60 to 65 डिग्री। आगे बात समझ में। इस मेथड को आप ये कह सकते हैं पास्चराइजेशन मेथड भी कह सकते हैं भले। अगला जो मेथड है मॉइस्ट हीट का वो है बॉइलिंग। अभी तक आप क्या थे, 60 to 65 डिग्री टेम्परेचर पर थे। अब आपने टेम्परेचर और बढ़ा दिया, यानी उसको क्या है, इतना कर दिया है कि बॉयल करने तक। ठीक है, तो बॉयल करते हैं आप। तो ये जो मेथड है ये मेथड यूज किया जाता है स्टरलाइजिंग सिरिंजेज एक्सेट्रा। तो ये जो सिरिंज होती हैं जिनको दोबारा हम यूज नहीं कर सकते, मतलब दोबारा हम मंगवा नहीं सकते हैं, उनको रीयूज ही करना पड़ता है। तो उनके लिए क्या है, ये बॉइलिंग जो मेथड है वो यूज किया जाता है स्टरलाइजेशन के लिए। इट इज नॉट एडिक्वेट एज मैनी स्कोर विद स्टैंड विद टेम्परेचर। अब ऐसा है ही नहीं है कि अब ये पूरी तरीके से भी ये भी क्या है, स्टरलाइज नहीं करता है, क्योंकि कुछ ना कुछ जो स्पोर्स जो होते हैं वो रह जाते हैं। इसके बाद में जो अगला मेथड है मॉइस्ट हीट का वो है स्टीम। तो मेनली जो मेथड है वो ये है स्टीम का, मॉइस्ट हीट में पढ़ते हैं। तो मॉइस्ट हीट में जब हम स्टीम मेथड की बात करते हैं तो स्टीम मेथड है वो स्टीम के साथ में टेम्परेचर चलता है कि स्टीम को हम कितने टेम्परेचर पर रखते हैं। तो स्टीम इज द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक ऑफ मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। तो मॉइस्ट हीट जो स्टरलाइजेशन है इसका मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक या मेथड है। स्टीम में भी एम्प्लॉयड इन 3 वेज। तो इसको 3 तरीके से क्या है, स्टीम को अप्लाई कर दे। स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टीम जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर किस किस प्रकार से स्टरलाइजेशन करती है, किन किन चीजों का, तो वो पढ़ते हैं हम। द एपरेटस यूज कॉमनली इज कॉल्ड कोच स्टीमर। तो जिसमें स्टीम जो होती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, वो है कोच स्टीमर। तो कोच स्टीमर में स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रहेगी। इट हैज ए वर्टिकल मेटल सिलेंडर विद ए कॉनिकल लिड। तो इसमें एक कॉनिकल लिड होती है और वर्टिकली जो है मेटल का बना हुआ सिलेंडर होता है। इट इज फिटेड विद ए थर्मोस्टेट, और इसमें थर्मोस्टेट होता है। हैज ए स्मॉल ओपनिंग फॉर एस्केप ऑफ स्टीम, और थोड़ा सा क्या है, हल्की सी स्टीम निकलती रहे इस वजह से थोड़ा सा ओपनिंग होती है। स्टरलाइजेशन बाय फ्री स्टीम कैन बी डन इन 2 वेज। तो स्टरलाइजेशन जो है फ्री स्टीम का 2 प्रकार से किया जा सकता है। अगर आप उसको प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर देते हैं कि इसको 1.5 घंटे के लिए देते हैं, उसको प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर देते हैं, तो यूज ऐसा है जो प्रोलॉन्ग एक्सपोजर का जो है
वो ब्रोथ और न्यूट्रिएंट अगार के लिए किया जाता है। अब ये क्या होती है, ये दोनों क्या है, एक प्रकार से कह सकते हैं आप बैक्टीरिया का भोजन है। जब आप कल्चर लगाएंगे ना तो वहां पर कल्चर मीडिया पढ़ेंगे आप, तो कल्चर मीडिया में जो आप पढ़ेंगे ना, एक ब्रोथ को पढ़ेंगे, वो कैसा होता है, लिक्विड होता है, और जो न्यूट्रिएंट अगार होता है वो सॉलिड होता है। ब्रोथ को आप क्या है, वायल्स में रखेंगे, जब ये न्यूट्रिएंट अगार है इसको पेट्री डिश में रखेंगे, ठीक है। और इसमें ब्रोथ जो होता है, इसमें एक बात और है, इसमें स्टॉक होता है बैक्टीरिया का, जबकि इसमें क्या है, उनकी कॉलोनीज बनती हैं न्यूट्रिएंट अगार। आगे बात समझ में, चलिए प्रोलॉन्ग एक्सपोजर के बाद में अगर आगे हम बात करते हैं इंटरमिटेंट हीट और टिंडलाइजेशन। तो टिंडलाइजेशन के द्वारा इसमें किस प्रकार से वो 100 डिग्री स्टीम चल रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, सक्सेसिव 3 वो दिनों तक इसमें क्या है स्टीम देंगे, और वो भी कितने के लिए, इसमें 1.5 घंटे के लिए एक्सपोजर दिया था, ठीक है। अब इसमें क्या देंगे, इसमें देंगे 20 मिनट का एक्सपोजर। इट इन्वॉल्व एक्सपोजर फॉर 20 मिनट्स, इसमें तो एक साथ ही 1.5 घंटे का एक्सपोजर दे दिया है। ऐसा किसके लिए किया जाता है, ब्रोथ और न्यूट्रिएंट अगार के लिए। अब इंटरमिटेंट हीट और टेंडलाइजेशन, इसमें क्या किया जाता है कि एक्सपोजर पहले दिन 20 मिनट का दे दिया जाएगा, ऐसा अब 3 दिन तक किया जाएगा। ऑन एंड इज यूज टू स्टेलाइज शुगर्स जिलेटिन विच डिकम्पोज ऑन हाई टेम्परेचर। तो ऐसा किसके लिए किया जाता है, शुगर्स के लिए और जिलेटिन्स के लिए किया जाता है। अब ये 3 सक्सेसिव डे जो देते हैं हम, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल इस प्रकार से है कि भाई साहब जो पहला दिन है उस दिन से क्या होंगे, स्पोर जर्मिनेट होंगे, और फिर फर्स्ट स्टीमिंग एंड डिस्ट्रॉय ऑन द नेक्स्ट। अब क्या है, पहली जब स्टीम देंगे ना तो क्या होगा कि जो स्पोर्स होते हैं बैक्टीरिया के वो जर्मिनेट हो जाएंगे। अब अगले दिन की जो स्टीम आएगी उसमें क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फिर उसके बाद फिर थोड़े बहुत अगर स्पोर बचेंगे भी तो वो जर्मिनेट होंगे, और फिर जो तीसरा दिन वो उस दिन खत्म हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये इसका प्रिंसिपल है। इससे सारी की सारी जो स्पोर्स हैं और वेजिटेटिव फॉर्म से सारी सारी किल हो जाती हैं। ऐसा किसके लिए किया जाता है, शुगर और जिलेटिन्स के लिए किया जाता है। अगला जो मेथड है वो है लो टेम्परेचर स्टीम। तो स्टीम में अब क्या है, अभी तक हम बात कर रहे थे 100 डिग्री टेम्परेचर तक, अब बात करते हैं 100 से कम की बात करते हैं। तो कम वाला, दिस मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर स्टरलाइजिंग मटेरियल्स, blankets, polythenes, tubing, etc., which would be damaged at high temperature। तो ऐसा जो है स्टीम का यूज किया जाता है, जो कंबल है, पॉलीथीन है, ट्यूब्स हैं, तो इनकी जो स्टरलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है ना, वो क्या किया जाता है, टेम्परेचर लो स्टीम को यूज किया जाता है, क्योंकि ये जल जाएंगे अगर ज्यादा टेम्परेचर रखेंगे तो। फ्लेमिंग में भी हमने बात की थी कि जो ट्यूब है उस पर हमको क्या है, घुमाना है। फ्लेम जो है उस पर ट्यूब को हमको क्या करना है, घुमाना है, जिससे कि, और उसको रेड हॉट और उससे कोई मतलब नहीं है। तो सेम वही बात है कि लो टेम्परेचर पर रखना है जिससे कि ये जले नहीं। तो हमने ये बात की है आपसे कि मॉइस्ट हीट जो स्टरलाइजेशन है उसमें टेम्परेचर को यूज कर रहे हैं, बॉइलिंग को यूज कर रहे हैं, और फिर स्टीम को यूज कर रहे हैं। स्टीम में हमने स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड बात कर ली है, उसमें दोनों तरीके कर लिए हैं, या तो हम एक ही साथ में 1.5 घंटे का एक्सपोजर दे दें, 1.5 घंटे में एक्सपोजर में उसमें हमने कहा ब्रोथ या न्यूट्रिएंट अगार बनाने के लिए काम में ले जाते हैं, या फिर आप टिंडलाइजेशन में 20-20 मिनट का 3 दिन दें। फिर हमने बात की है लो टेम्परेचर की। लो टेम्परेचर में हमने बताया कि ब्लैंकेट्स, पॉलीथीन जो है उनके लिए यूज किया जाता है। अब अगला जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे स्टीम एट अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑटो क्लेविंग, इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। तो दोस्तों, आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।